Fine, a very warm good morning. So yesterday I have already told that we will be covering the topic conservation of resources today. So as mentioned here, some points are written here. That Mona, she had a nightmare that she dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. Right? कभी आप लोगों को भी nightmares आते हैं. Right? So it has been a nightmare regarding the environment that all the resources uh, are exhausted. Nothing is available on the earth. आप खुद का भी इसको थोड़ा सा अज्यूम करके देखो या विजुअलाइज करके देखो. इफ द वाटर ऑन द अर्थ गेट्स ड्राइड अप, अगर पूरा का पूरा पानी अर्थ के ऊपर से खत्म हो जाए, या इफ ऑल द ट्रीज आर कट डाउन, हाउ द अर्थ विल लुक लाइक? If all the trees will be cut down, there will be no shade, right? And if the entire water resources, all the water resources on the earth gets dried up, then we will not have anything to drink. We also know कि हमारी जो body है या हम लोग जो है बिना पानी के हम नहीं रह सकते हैं. There is a limited, you can say, number of days like with which we can live without the water, right? It is said कि बिना एयर के हम लोग कुछ मिनट्स तक ही अलाइव रह सकते हैं, right? Then without the water, say you can live for 3 to 4 days, that's all. Without food, you can live for 10 days. बिना खाने के आप 10 या 12 दिन 15 दिन तक रह सकते हैं. बिना पानी के आप सिर्फ 3, 4 से 5 दिन जिंदा रह सकते हैं, और बिना ऑक्सीजन के few minutes, that's all. तो हमारे लिए ये चीज आना बहुत जरूरी है कि these resources, air है, this is very very important for us, water है, food है, these all things are very very necessary for our survival. If we will not get these things, we will not be able to live, right? So what the solution is? If we are not careful, then even renewable resources can also become very scarce. हम लोगों ने कल पढ़ा था renewable resources के बारे में, right? लेकिन अगर हम बिना किसी हम इतने carelessly इन renewable resources को भी use करेंगे, say the soil, say the air, right? So these renewable resources will also become scarce. वो भी कम हो जाएंगे. नॉन रिन्यूएबल तो खत्म ही हो जाएंगे, राइट? नॉन रिन्यूएबल तो अगर हम केयरलेसली यूज करेंगे तो वो तो खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन ये जो रिन्यूएबल है ये भी कम हो जाएंगे. अब जैसे एयर है, राइट? हम लोग इसको कितना पॉल्यूट कर रहे हैं, राइट? तो एक टाइम आएगा कि शायद ये जो ऑक्सीजन जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में वो इतनी पॉल्यूट हो जाएगी कि वी विल नॉट बी एबल टू इनहेल दैट. फिर क्या होगा? आई मीन द कैजुअलिटी विल बी देयर, राइट? सो वाटर है, वाटर अदरवाइज रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन अब हम लोग इतना ज्यादा उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं कि वो भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है. अभी आई थिंक 3 days बैक इट वाज देयर इन द न्यूज कि एंटार्क्टिका जो है वहां पर जो आइस है दैट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग, और वो बड़ी स्पीड से मेल्ट कर रही है, और बाकी और जनरेट नहीं हो रही और बन नहीं रही है, राइट? तो इससे क्या होगा कि ये मेल्ट इतनी स्पीड से होना शुरू हो जाएगी तो हमारे कई रिवर्स के रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाएंगे. देयर वाज अगेन अ न्यूज कि कुछ रिवर्स ऐसी हैं, क्योंकि जितना हम लोगों ने एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट को, वेदर को, इन सबको हमने इतना अफेक्ट कर लिया है अपने पॉल्यूशन से कि कई रिवर्स हैं जिनके सोर्स ड्राई हो रहे हैं. जहां से रिवर्स निकलती हैं वो सोर्स ड्राई हो रहे हैं. तो ड्राई होने से क्या होगा कि वो रिवर्स भी जो है वो फर्दर कहीं फ्यूचर में जाके ड्राई हो जाएंगी और रिवर्स का पानी भी खत्म हो जाएगा, राइट? अब इंडिया में भी कई ऐसे रिवर्स हैं जिनके सोर्सेज जो हैं
सोर्सेज इनके स्पेशली माउंटेन्स में है, और माउंटेन्स में बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग उनके रिसोर्सेज जो आइस थी वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, और इन रीजन से वो जो रिसोर्सेज हैं वो ड्राई भी होना शुरू हो गए हैं, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। It is an alarming situation when the sources of the rivers are getting dry. क्योंकि अभी हमारे पास फिलहाल जो सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है उसमें रिवर जो है दैट इज अ मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अगर ये भी खत्म हो जाएंगे तो वी डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस। सो यही रीजन होते हैं कि हमें रिसोर्स जो है वो बहुत सोच समझ कर यूज करने चाहिए। इसके लिए वी नॉर्मली यूज द टू टर्म्स, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। सो हमें रिसोर्सेज ढंग से यूज करने हैं, कम यूज करने हैं, एंड वी शुड गिव some time to these resources so that these resources can get renewed। वो कैसे हो सकता है कि हम alternate sources यूज करें। हम कुछ टाइम तक अगर एक प्रॉपर रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो हम थोड़े टाइम के लिए उसको बंद कर दें, हम उसकी जगह कोई alternate रिसोर्स यूज कर लें, so that the actual using that resource will get the time to get renewed। आप लोगों ने ना क्लास 7 में पढ़ा हुआ है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, 8th में भी पढ़ा था। पहले लोग क्या करते थे कि व्हेन दे यूज्ड टू हैव दिस फार्मिंग, तो स्पेशली जो नोमैडिक लोग होते थे या जो फॉरेस्ट के आसपास रहते थे, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू क्लियर द पैच ऑफ अ लैंड, फॉरेस्ट में से या पेड़ काट देते थे और एक पैच था उसे खाली कर देते थे, वहां पर दे यूज्ड टू हैव द फार्मिंग। अराउंड से 5 to 8 years तक वो वहां पर फार्मिंग करते थे। उसके बाद से 5 years तक फार्मिंग करते थे, उसके बाद दे यूज टू क्लियर द अदर पैच। उसके बाद ये कोई दूसरा प्लॉट ले लेते थे, पीस ऑफ लैंड लेते थे, वहां पर पेड़ काट देते थे, वहां पर खेती करते थे, वहां भी 5 साल खेती की, उसके बाद एक और पैच खाली कर दिया, पेड़ गिरा दिए और वहां पर खेती करनी शुरू कर दी। ऐसे ही 10 से 15 साल बाद वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू कम बैक टू द फर्स्ट पैच। उससे क्या होता था कि इन 10-15 सालों में जो सबसे पहला पैच उन्होंने खाली किया था लैंड का, वहां पर दोबारा फॉरेस्ट उग गए, सॉइल को टाइम मिल गया फर्टिलिटी गेन करने का। उससे क्या हुआ कि बैलेंस बन गया। फिर यहाँ 5 साल की, फिर सेकेंड पैच पे आ गए, तब तक सेकेंड पैच पे दोबारा नेचुरल रिसोर्सेज ग्रो हो गए थे, दोबारा फॉरेस्ट ग्रो हो गए थे। उससे क्या होता था कि द बैलेंस यूज्ड टू बी देयर, राइट। ये जो रिसोर्सेज थे, फॉरेस्ट हैं, सॉइल हैं, उनको रिन्यू होने के लिए टाइम मिल जाता था। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल होता है एक क्रॉपिंग की है, उसको काटा, साथ ही दूसरी क्रॉपिंग कर दी है, तो but obvious it is leading to the deterioration of the quality of the soil। इससे जो सॉइल की क्वालिटी है डेफिनेटली वो खराब होती है, खत्म होती है, राइट। सो ये जो पहले हमारे जो फार्मिंग के वेज होते थे, जो ट्रेडिशनल वेज होते थे, दैट यूज्ड टू बी द परफेक्ट वेज टू कंजर्व द लैंड रिसोर्स। पर आजकल तो है साइंटिफिक फार्मिंग होती है, उससे सॉइल का इतना ज्यादा नुकसान होता है, इट इज, और सॉइल को दोबारा कंजर्व होने में बहुत साल लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सॉइल की 1 सेंटीमीटर ऑफ लेयर है, दैट टेक्स 100 years टू बी फॉर्म्ड। सॉइल की, मिट्टी की 1 सेंटीमीटर लेयर बनने में 100 years लग जाते हैं। सो ये हम लोगों को इन चीजों को बहुत ध्यान से रखना होता है, राइट। एक तो चीज ये है कि हम इनको यूज इस ढंग से कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, सो दैट दीज रिसोर्सेज आर गेटिंग द टाइम टू गेट रिन्यूड। सो हम इन रिसोर्सेज को बचा रहे हैं। सेकेंड कंसेप्ट क्या होता है कि हम इन रिसोर्सेज को इस ढंग से यूज करें, इस ढंग से बचाएं
कि हमारी आने वाली जनरेशन, our coming generation can also use these resources. These resources should be made available to our coming generation also, because these resources, I mean, what we are using, we have to keep it for our future generation. They are having the right to have or get these natural resources. हाँ, ये हमने इसको खत्म नहीं कर देना, हमने आगे की generations के लिए भी छोड़ना है. So balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called the sustainable development. Right? You will just underline these things. First of all, using resources carefully and giving them time to get renewed. It is called resource conservation. And balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. One more definition is there in your glossary. Sustainable development means carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present, they also takes care of the future generation. वैसे अब तो लोग काफी ज्यादा अवेयर भी हो गए हैं एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट सो एज टू कंजर्व द रिसोर्सेज, बट स्टिल ये एक लार्ज स्केल पर ये सब काम करने की हमें जरूरत है. एंड देयर आर मेनी वेज इवन, और ये जितने भी वेज हैं कंजर्व करने के लिए, ये जो वेज है, दीज आर ऑलवेज यू कैन से and any person can do it. Each person has to contribute in conserving the resources by how? By you can do it by consumption, by reducing consumption, by recycling and reusing. Right? तो 3 R's हैं ये. 3 R's: reduce, reuse and recycle. सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें कम से कम यूज करना है. इट मीन्स वी नीड टू रिड्यूस द यूजेज ऑफ दीज रिसोर्सेज. राइट? सेकेंडली, वी हैव टू रीयूज इट. मतलब कि हमने इस ढंग से करना है कि रिसोर्सेज जो है एक बार यूज हो गया, हम उसको दोबारा यूज कर लें, किसी और फॉर्म में यूज कर लें. राइट? जैसे कि आपके घरों में नहीं होता, एग्जांपल मैं देती हूँ, आपके कभी कोई कपड़े जो हैं छोटे हो जाते हैं तो मम्मा क्या करती है, उसका डस्टर बना लेती है. राइट? तो वो क्या होता है, वो रीयूज हो जाता है. फाइन. रिड्यूस का हम कह सकते हैं कि आप कम से कम परचेज कर रहे हो अपने क्लोथिंग जो है, यू आर यूजिंग दैट ओनली. वो खराब हो गया है, नहीं यूज में आ रहा है, तो उसका एक रीयूज कर सकते हो कि यू कैन मेक द डस्टर. राइट? या यू कैन मेक द मॉप, पोछा बना लिया उसका, से डस्टर बना लिया एंड सो ऑन. अब आपके घरों में कितने सारे वो आप लोग कुछ शॉपिंग से आते हैं और कितने आपको बॉक्सेस उसके साथ मिलते हैं. उन बॉक्सेस को आप रीयूज कर सकते हैं, उसमें कोई डेकोरेशन बना सकते हैं, कुछ आप अभी पेन स्टैंड्स बना सकते हैं. आप लोग करते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड वाला, जो पुरानी घर में चीजें पड़ी हुई हैं उससे आप कितनी अच्छी चीजें बना लेते हैं, वॉल हैंगिंग्स बना लेते हैं, सो ऑन. सो दैट इज द रीयूज. थर्डली होता है रिसाइकिल, कि उसका करंट फॉर्म जो है वो चीज बिल्कुल खराब हो गई है, उसको पूरी तरह से क्रश करके, उसको खत्म करके, उसको दोबारा यूज करके नई चीज बना लेना. जैसे आप पेपर मैशे का बनाते हैं, पेपर मैशे की आप चीजें बनाते हैं ना, कि न्यूज़पेपर है, वो वेस्ट है आपके लिए, तो आप उसको क्या करते हैं, पानी में उसको डाल दिया और उससे आप कितनी बढ़िया सी चीजें बना लेते हैं, पेपर मैशे. दैट इज अ रिसाइकल. अब आपके यहाँ पे आते हैं लाइक कबाड़ी जिसे हम कहते हैं, कि वो हर प्लास्टिक की चीजें हम उनको दे देते हैं, हम उनको न्यूज़पेपर्स दे देते हैं. वो क्या करते हैं, फिर उसको रिसाइकिल करते हैं. राइट? उनको मशीन्स में डाला जाता है और दोबारा रिसाइकिल किया जाता है. सी, हम लोग जो हैं अपने लेवल पे, एट आवर ओन लेवल, वी कैन
reduce the consumption, we can reuse the things. But recycling जो होती है वो एक अलग यूनिट होती है, उसके लिए मशीन्स की जरूरत होती है. तो कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो रिसाइकल का ही काम करती हैं. पेपर रिसाइकलिंग की अलग इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये हम लोग अपने लेवल पे रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम रीयूज कर सकते हैं. Right? And see, bottom line is this, कि we need to do this thing because our all lives are linked. हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, हम लोग लिंक्ड हैं. हम रिड्यूस नहीं करेंगे तो अगर हर कोई ये सोच लेगा कि हमारे करने से क्या होता है, तो फिर ऐसे तो कंजर्व रिसोर्सेज होंगे ही नहीं. अब वाटर रिसोर्सेज है, हम लोग को पता है कि बार बार कहते हैं मॉर्निंग में व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ यू शुड जस्ट क्लोज द टैप, इट शुड नॉट बी रनिंग फॉर लॉन्ग. Right? If you are washing the vehicles, there also you need to just use the bucket in place of the pipes and so on. ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, but it makes a difference. अब समर्स में जब आप लोग स्कूल आते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपकी पानी की बॉटल्स होती है, वो गर्म हो गया पानी, आप लोग पानी वाटर टब में डाल देते हैं और फिर फ्रेश अपना ठंडा पानी कर लेते हैं. सो अगर आपका पानी आपको लगता है गर्म हो गया, आप पी नहीं सकते, तो बेटर आपके यहाँ पे स्कूल में भी कितने प्लांट्स होते हैं, you just drop that water in the plants, उसको plants में डाल दो. See, the best thing is what I have observed कि एक तो satisfaction बहुत होता है इस चीज का, at least you have not wasted the thing, right? और secondly आप conserve तो कर ही रहे हो, आपको खुद को self satisfaction होता है कि आपने एक चीज waste नहीं की है. अब now you people are there in 8th class, तो कई बच्चे तो एक्टिवा भी बहुत अच्छे से चलाते होंगे. अब इनकी आदत क्या हो गई होगी कि घर के बाहर तक थोड़ा दूर भी जाना है तो दे विल जस्ट टेक देयर एक्टिवा एंड दे विल मूव देयर. राइट? सो यहाँ पर आप कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं? सी ये यहाँ पर पेट्रोल कंजर्व करना, ये हम ये नहीं कहेंगे कंजूसी है. हियर वी विल से दैट वी आर कंजर्विंग द रिसोर्स. राइट? कंजूसी नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेस कंजर्व कर रहे हैं. घर से बाहर थोड़ी दूर तक जाना है तो बाइसाइकिल्स यूज करो, डोंट यूज द एक्टिवा. राइट? तो आपके पास बहुत तरीके हैं जिससे आप कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को. So this goes to end. That evening, the children and their friends made pockets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes, and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. अब एक और एग्जांपल हम आपको देखते हैं. आजकल मास्क सबको चाहिए होते हैं, तो हर बार हम खरीदते हैं मास्क, उसके बाद भी जस्ट थ्रो इट आउट. तो हमारे घर में आपके कितने कपड़े हैं पुराने जो कॉटन के होंगे, जो आप नहीं पहनते हो. टेल योर मदर्स टू जस्ट हैव टू मेक द मास्क ऑफ इट. वो भी रीयूज हो रहा है, वंडरफुल, बड़े अच्छे मास्क बन जाते हैं उससे. आप लोगों की टी शर्ट्स हैं, अभी गर्मियों की टी शर्ट्स कोई छोटी हो गई होंगी, कोई कहीं से थोड़ी फट गई होगी, उसके मास्क बनाओ, कितने बढ़िया यूज होंगे वो. फेंकने से तो अच्छा है कि चीजें बहुत काम आ जाती हैं. राइट? एनीहाउ, सो द थिंग इज दैट वी नीड नॉट टू वेस्ट द थिंग्स. आप लोग कॉपीज हैं, लास्ट ईयर की कॉपीज होंगी, वो इतने इतने पेजेस पड़े होंगे, आप लोग क्या करते हो, अब वो कॉपी बेकार होगी, उसको आप ऐसे छोड़ देते हो. व्हाट आई सजेस्ट यू, टीयर ऑफ दोस पेजेस. राइट? जितने पेजेस बच गए हैं ना कॉपी के, उसको फाड़ लो, सारी कॉपीज की, जितनी भी कॉपीज के, चाहे 2-2 पेज हैं, चाहे जितने भी पेज हैं, फाड़ लो. उसके बाद उन सबको इकट्ठा बाइंड करवा लो. बाइंडिंग के हार्डली लगते हैं आपके 20 रुपीज, 10 और 20 रुपीज. आपके पास एक इतनी मोटी सी बुक, नोटबुक तैयार हो जाएगी, विच विल बी देयर फॉर द रफ वर्क. मैथ्स में कितना रफ वर्क करना पड़ता है आप लोगों को, प्रैक्टिस करनी पड़ती है. यू कैन यूज इट एज अ रफ नोटबुक. इस बार करके देखना आप लोग. राइट? तो इतना पेपर क्यों वेस्ट करना? वी ऑल्सो नो कि पेपर जो है उसके लिए कितने सारे पेड़ जो है वो काटे जाते हैं. अब गर्मियां हैं, इलेक्ट्रिसिटी है आपके घरों में चल रही है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं. व्हेन यू आर लिविंग द रूम, यू शुड स्विच ऑफ द बल्ब्स और द फैंस और द एसीज. ऐसे घूमते नहीं रहना है यहाँ पर. राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप हीट रिसोर्सेज बहुत इजीली कंजर्व कर सकते हैं. राइट? So the thing is why it is our duty, right? Because these resources are very limited, right? Anyhow, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable
means they are used wisely for the future generation also. The diversity of the life on the earth is conserved. The damage to natural environment system is minimized. हमें कम से कम natural environment को damage करना है. Why? Because we have to maintain and preserve the life support system. ये जो entire environment है ये हमारा life support system है. और कुछ principles हैं sustainable development के: respect and care for all forms of life, improve the quality of human life, conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practice towards the environment, and enable communities to care for their own environment. Right? So take a pledge today only that you will be conserving the resources at your level. So here we come to the end of the chapter.